हाँ जी स्टूडेंट, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैपिंग है वो है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। सो जो सेट एसोसिएटिव मैपिंग है इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मैपिंग एंड एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक। तो कहने का मतलब कि ये ना ही तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है लाइक डायरेक्ट मैपिंग कि हमने लोकेशन फिक्स्ड कर दी कि कैश मेन मेमोरी का ब्लॉक एक फिक्स्ड कैश मेमोरी के ब्लॉक नहीं आ सकता है, ना ही ये एसोसिएटिव मेमोरी की तरह बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि कोई मेन मेमोरी का ब्लॉक कैश मेमोरी के किसी भी ब्लॉक में आ जाए। सो दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मैपिंग एंड एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है, तो इसमें हमारा एक वर्ड एडिशनल वर्ड ऐड हो गया विच इज सेट। सेट का क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ ब्लॉक। ठीक है, सेट मतलब ग्रुप ऑफ ब्लॉक। ठीक है, सो ब्लॉक तो हमें पता ही इट इज डिवाइडेड इनटू नंबर। ब्लॉक क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन सेट क्या होगा? ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स, राइट। सो इस केस में हमारी सेट एसोसिएटिव मैपिंग में जो हमारी कैश मेमोरी होगी इट विल बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेट्स। ठीक है, नंबर ऑफ सेट्स में डिवाइडेड होगी और क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितना सेट साइज क्या है। ठीक है, जब इसका न्यूमेरिकल आएगा। अब हमने क्या निकालना है इसमें? जैसे हम डायरेक्ट मैपिंग में कैश मेमोरी ब्लॉक नंबर निकालते थे, इसमें हम क्या निकालेंगे? कैश मेमोरी सेट नंबर। ठीक है, वो निकालने का क्या फॉर्मूला है? मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर की मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर कौन से कैश मेमोरी के सेट नंबर पे आएगा। ठीक है, मॉड नंबर ऑफ सेट्स इन कैश मेमोरी। मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर, मेन मेमोरी का ये फॉर्मूला बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करके देगा कि मेन मेमोरी का जो कोई भी ब्लॉक नंबर है वो कैश मेमोरी के कौन से सेट में आएगा। सो मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर मॉड नंबर ऑफ सेट्स इन कैश मेमोरी, नंबर ऑफ सेट्स इन कैश मेमोरी। और नंबर ऑफ सेट्स कैसे निकालोगे कैश मेमोरी में? ठीक है, नंबर ऑफ सेट हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ कैश मेमोरी में कैश मेमोरी में कितने ब्लॉक हैं डिवाइडेड बाय सेट साइज, उससे क्या निकल आएगा? नंबर ऑफ सेट इन कैश मेमोरी। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड ही है कि कैश मेमोरी में जितने ब्लॉक होंगे उसको अगर आप सेट साइज से डिवाइड कर दोगे उतने हमारे सेट निकल जाएंगे कैश मेमोरी। ठीक है, ये इसका एक न्यूमेरिक एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो, सपोज हमें सेट साइज, जैसे मैंने बोला सेट साइज हमें गिवन होगा। ठीक है, जो हमें मेन मेमोरी का साइज, कैश मेमोरी का ब्लॉक साइज गिवन होता है, एडिशनल इस सेट एसोसिएटिव मैपिंग में हमें सेट साइज गिवन होगा 2, ऐसे दिया होगा 2 वे सेट एसोसिएटिव, तो इसका मतलब सेट साइज 2 है। अगर लिखा होगा 4 वे सेट एसोसिएटिव, उसका मतलब सेट साइज कितना है? 4 है। ठीक है, सो इन दिस न्यूमेरिकल वी आर अज्यूमिंग दैट सेट साइज इज 2, ब्लॉक साइज विल बी गिवन 4 वर्ड्स, मेन मेमोरी का साइज 512/8, कैश मेमोरी का साइज भी गिवन। ठीक है, तो इससे हम मेन मेमोरी हमारे ब्लॉक निकल जाएंगे। मेन मेमोरी कितने ब्लॉक हैं? कैश मेमोरी के ब्लॉक निकल जाएंगे और नंबर ऑफ सेट्स निकल जाएंगे। ठीक है, अगर टोटल ब्लॉक 16 है और जो सेट साइज है वो 2 है, तो ऑब्वियसली कैश मेमोरी में कितने सेट्स होंगे? 8 सेट होंगे। ठीक है, 8 सेट होंगे और हर एक सेट में कितने ब्लॉक आ सकते हैं? 2 ब्लॉक आ सकते हैं। ठीक है, तो कैश मेमोरी सेट नंबर अगर हमें निकालना हो, यानी कि मेन मेमोरी का कोई भी ब्लॉक कैश मेमोरी कौन से सेट में आ सकता है, तो वो कैसे निकालेंगे? 0 मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर मॉड नंबर ऑफ सेट, टोटल नंबर ऑफ सेट इन कैश, 0 मॉड 8 0। कहने का मतलब जो 0 मेमोरी ब्लॉक है वो कैश मेमोरी कौन से सेट नंबर पे आ सकता है? 0 पे। इसी तरह से 8 भी 0 पे आएगा, 16 भी 0 पे आएगा, 24 भी 0 आएगा, एंड जितने भी 8 के मल्टीपल्स होंगे वो 0 पे आएंगे। और अगर मैं फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक देखूँ वो कौन से सेट में आएगा? 1 मॉड 8 फर्स्ट सेट में, 1 सेट में 9 मॉड 8 करूँ मैं, वो भी 1 में आएगा, यानी कि 9th मेमोरी ब्लॉक भी फर्स्ट सेट में आएगा, 17 भी एंड 25 में। तो एट ए टाइम हमारे एक सेट में कितने ब्लॉक रह सकते हैं? 2 ब्लॉक रह सकते हैं। ठीक है, तो 0 मेन मेमोरी भी रह सकता है और 8 साइमल्टेनियसली रह सकता है, सिमिलरली 8 16 भी रह सकता है, तो कोई भी 2 रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया, अगर मेरी कैश मेमोरी इतने की, मेन मेमोरी इतने की है, तो मेरा सपोज B0 ब्लॉक और B8 ब्लॉक, 0th ब्लॉक और 8th ब्लॉक, वो सेट 0 में आ सकता है, 8th भी 0 में आ सकता है, इसी तरह से 16 भी 0 में आ सकता है, 24 भी 0 में आ सकता है। एंड एट ए टाइम, अभी तक हमारे एट ए टाइम क्या हो रहा था कि मेन मेमोरी का ब्लॉक एट ए टाइम एक ही आ पा रहा था ब्लॉक, लेकिन अब हमारे सेट एसोसिएटिव मैपिंग में एक टाइम पे हमारे कितने ब्लॉक आ सकते हैं मेन मेमोरी के एक सेट में, वो डिपेंड करता है सेट साइज कितना है। ठीक है, जैसे इसमें 2 गिवन है। इसी तरह से जो B1 है, फर्स्ट ब्लॉक जो है, ठीक है, B1 ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक, वो हमारे सेट 1 में आ सकता है, 9 वाला भी सेट 1 में आ सकता है, सिमिलरली 17 वाला भी, 25 वाला भी, एंड सो ऑन, राइट।
अब क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं न्यूमेरिकल में कि नंबर ऑफ मेन मेमोरी ब्लॉक इन वन सेट ऑफ कैश, कि कितने मेन मेमोरी में कितने ब्लॉक हमारे एक सेट में आ सकते हैं, ठीक है। सो मेन मेमोरी का में कितने ब्लॉक हैं डिवाइडेड बाय कैश मेमोरी के सेट, यानी कि 16, यानी कि एक सेट में हमारे मेन मेमोरी के 16 ब्लॉक आ सकते हैं, ठीक है, राइट। और अब इतने आ सकते हैं तो हमें यहाँ से हमें टैग बिट निकल जाएगी कि 16 का मतलब 2 से 4, तो टैग बिट कितने निकलेगी, 4 बिट के लिए, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे मेन मेमोरी का जो एड्रेस होगा 9 बिट का तो होगा ही, लेकिन वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 3 पार्ट्स में। वर्ड इज सेम, टैग इज सेम, जैसे डायरेक्ट मैपिंग होता है, लेकिन एक है हमारा सेट, ठीक है, सेट। सो वर्ड तो 2 बिट का ही होगा, क्योंकि जो हमारा ब्लॉक साइज है वो उसमें 4 वर्ड हैं, और 4 वर्ड को हम 2 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारा जो सेट है वो 3 बिट क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ सेट्स हमारे कितने हैं, 8 आए थे, है ना। नंबर ऑफ सेट्स हमारे कितने आए थे, 8 आए थे, ठीक है, ये हमने यहाँ पे दिखा भी दिया था। नंबर ऑफ सेट इन 16 में 8 आए थे, तो 8 को 3 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और टैग बिट हमारे कितने आए थे, 16 आए थे, है ना, इस वजह से 4 बिट। तो ये तो हो गया मेन मेमोरी का साइज। और जो कैश मेमोरी के वर्ड का साइज होगा वो कितना होगा, ठीक है। कैश मेमोरी में अब देखो यहाँ पे हमारे 2 ब्लॉक का मतलब क्या है, हर ब्लॉक में क्या है, 4 वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स है, ठीक है। तो अगर मैं एक वर्ड का टोटल वर्ड लेंथ देखूं तो एक वर्ड की लेंथ जो 8 बिट प्लस 8 बिट, और दोनों 8-8 बिट के लिए दोनों के साथ क्या एसोसिएट होगा, टैग बिट, ठीक है। तो 8 प्लस टैग बिट कितनी की है, 4 की, 8 प्लस टैग बिट कितनी की है, 4 की। तो कैश मेमोरी के वर्ड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 + 8 + 4 एंड फ्लोएन की 32 बिट इन दिस एग्जाम्पल, ठीक है, क्लियर। सो दैट्स ऑल अबाउट सेट एसोसिएटिव मैपिंग।